हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है और आपको ये आप सभी को जानना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम सपोज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो सेम वर्क परमिट पर आप न्यू एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि मेरे एक व्यूवर का ऐसे ही रिजेक्शन के बाद सेम वर्क परमिट पर उन्होंने न्यू एप्लीकेशन किया एंड उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में फुल वॉच कीजिए एंड ध्यान से सुनिएगा एंड समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि सेम वर्क परमिट पर आप न्यू एप्लीकेशन रजिस्टर करके किस तरह से आप वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप लोग लास्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं उनको आपको रिन्यू करना होगा। रिन्यू आपको कैसे करना है, लाइक आपका वर्क परमिट सेम है बट आप न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट किए थे अब उनको रिन्यू करने के लिए आप में लाइक इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, लाइक हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका अकोमोडेशन लेटर है एंड आपका कवर लेटर है। ये सब कुछ आपको न्यू रेडी करना होगा कंपनी के थ्रू भी एंड आपके थ्रू भी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले तो जो आपको वर्क परमिट इशू किया गया है थ्रू एम्प्लॉयर, जो कि पॉलिश कंपनी का आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपको ओरिजिनल वर्क परमिट देता है। वो तो वर्क परमिट आपके पास है ही। देन आपको चाहिए इसके बाद आपको पॉलिश कंपनी के थ्रू न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एकदम लेटेस्ट अपडेट वाला होना चाहिए न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन होना चाहिए आपके पास अब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म से आपका काम नहीं होने वाला। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है थ्रू ई कॉन्सुलेट पोर्टल। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे डी टाइप नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए। देन वो प्रिंटेड होना चाहिए ऑनलाइन ई कॉन्सुलेट पोर्टल से। जिस तरह से मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि आपको उसको फिल करने के बाद उसमें प्रिंट ऑप्शन आता है, तो उसका प्रिंट आपको लेना होता है। अब आता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए विथ एटलीस्ट 30,000 कवरेज वाला, जो 365 डेज का कवरेज देता है, वो होना चाहिए अकॉर्डेंस विथ पॉलिश रेगुलेशंस। अब आती है बात फोटोग्राफ्स की। तो फोटोग्राफ्स आपकी ओल्ड नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ्स पहले का पुराना नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट अगर आप फोटोग्राफ्स देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और इसके बाद आती है पासपोर्ट की वैलिडिटी। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स मोर उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। जो भी आपके पासपोर्ट पे डेट है उससे ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा की वैलिडिटी उस पे होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और अकोमोडेशन लेटर पर आप जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अकोमोडेशन लेटर सपोज आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपके बिहाफ पर किसी और को वो अकोमोडेशन जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो उस बेसिस पर आपका जो अकोमोडेशन होगा, अब आपको न्यू अकोमोडेशन लेटर मिलेगा। अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो, अगर आप खुद से अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको न्यू अकोमोडेशन आपको बुक करनी होगी। तो अकोमोडेशन पर आप लोग पूरा फोकस कीजिएगा। देन आती है बात वीजा फी की। तो जब भी आप लोग एप्लीकेशन नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आपको उसमें वीजा फी पे करना पड़ता है। तो अब आपको फिर से वीजा फी पे करना होगा। देन उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट जब आपकी बुक हो जाती है तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक क्यू में, जिस तरह से चेकलिस्ट में मेंशन किया गया है, एक क्यू में आप उसको लगाइए। देन उसके बाद आप अपॉइंटमेंट के डेट पर आप जा करके वहां पर सबमिट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है आपको उस दिन आपको उस डेट पर, उस टाइम से पहले आपको वहां पर प्रेजेंट होना है विथ डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जो फोटो कॉपीज होती है, फोटो कॉपीज के साथ आप लोग प्रिपेयर होकर के जाइए, ताकि वहां पर आपको कोई ज्यादा चार्जेस पे ना करना पड़े। जो भी जैसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ले सकते हैं, बट उनके चार्जेस हाई होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप फोटो कॉपीज 1 या 2 फोल्डर में आप उसको बना करके ले जाइए। एंड योर वर्क परमिट मस्ट बी वैलिड। आपका वर्क परमिट जो है वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायर वर्क परमिट से ये री एप्लीकेशन कर रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आपका वर्क परमिट जो है वैलिड होना चाहिए। देन आप इस वर्क परमिट से आप न्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जो आपने गलती पहले की है, अगर वो मिस्टेक आप फिर से रिपीट नहीं करेंगे तो मे भी आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका वीजा जो रिजेक्ट हुआ है वो एक्सपायर होना चाहिए। इसमें 15 to 30 डेज का टाइम लगता है। तो वो वीजा जब एक्सपायर हो जाता है देन आप सेम वर्क परमिट पर आप न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए। वर्क परमिट अगर एक्सपायर है तो आप न्यू एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए। तो कई केसेस में फ्रेश वीजा एप्लीकेशन पॉसिबल होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू अपडेट करके आपको सबमिट करने होंगे। और एम्प्लॉयर का सपोर्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एम्प्लॉयर का सपोर्ट एंड कंपनी का सपोर्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेम वर्क परमिट का मतलब क्या है कि आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है तो आप उस पर फ्रेश वीजा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयर की बात की है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया है तो सेम वर्क परमिट पर आप ये वर्क नहीं कर सकते। मीन्स एम्प्लॉयर आपका डिफरेंट है, आपका वर्क परमिट किसी और एम्प्लॉयर ने दिया है, तो उस वर्क परमिट पर भी आप वीजा एप्लीकेशन, फ्रेश वीजा एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर सकते। यूजुअली न्यू एम्प्लॉयर अगर है आपका तो वो न्यू एम्प्लॉयर आपको न्यू वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और इसमें एम्बेसी आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके ही आपको सेम वर्क परमिट से न्यू वीजा एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो थोड़ी छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास अगर वर्क परमिट आता है तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। सपोज वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो सेम वर्क परमिट पर आप न्यू वीजा एप्लीकेशन फिर से फाइल कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।